अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो पिछला लेक्चर था हमने वहां से इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम उसके आगे जाएंगे। तो परसों मैंने आपको थोड़ा सा दिया था कि मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो आपका 1 मीटर होता है ये होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। जो आपका 1 मीटर होता है ये होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैंने आपको यहां से सिखाया था कि हम किस तरीके से यहां से 1 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। 100 आपका 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहां से 100 सेंटीमीटर आपका आएगा 1 मीटर के बराबर। दिस इंप्लाइज अगर आपको यहां से 1 सेंटीमीटर निकालना होगा तो ये 100 आ जाएगा यहां पे डिवाइड में, तो आपका 1 सेंटीमीटर यहां से आएगा 1/100 मीटर। ठीक है यहां तक। तो मैंने आपको कहा था कि आपको रिलेशन खाली ये वाली यूज रखनी है, दिस वन। रिमेंबर, जब भी आपको पूछा जाएगा कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, आप इस वाले रिलेशन का यूज नहीं करोगे क्योंकि आपको याद नहीं हो जाएगी। तो आप खाली एक रिलेशन यहां से याद रखोगे, वो है 1 मीटर किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और उसके बाद आप यहां से निकालोगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखो यहां से किस तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। यहां से टाइप 1 में आपको पूछा जाएगा कि आप कन्वर्ट करो 60 सेंटीमीटर आपके कितने मीटर बनता है। आपके 60 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है। ठीक है ना। जब भी आपको सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान रिलेशनशिप पूछी जाएगी, तो मैंने आपको अभी कहा आप कौन से रिलेशन यूज करोगे। 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। आप देखो किस तरीके से यहां से आएगा। 1 मीटर किसके बराबर है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। दिस इंप्लाइज, तो बताओ 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा आपके 1 मीटर के बराबर। ठीक है यहां तक। इसको मैंने यहां पे लिया, इसको यहां पे लिया। ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा 1 मीटर के बराबर। अब यहां से आप निकालो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आपका आएगा 1/100 मीटर। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपको आएगा किसके बराबर 1/100 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको 60 सेंटीमीटर निकालना है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे। 1 सेंटीमीटर आपके बराबर है 1/100 मीटर। अगर आपको अब 60 सेंटीमीटर निकालना है, इसका मतलब आप यहां से भी मल्टीप्लाई करोगे 60 से, और यहां से भी मल्टीप्लाई करोगे 60 से। ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या आएगा। दिस इंप्लाइज 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 इंटू 1/100 इतने मीटर। तो मैंने क्या किया यहां तक 1 सेंटीमीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया 60 से, वो बन गया 60 सेंटीमीटर। लेकिन जो आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे वही आपको वहां से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, फॉर इक्वेशन को बैलेंस होने के लिए। तो 60 सेंटीमीटर आपका आएगा बराबर 60 इंटू 1/100। 60 इंटू 1/100। अब देखो यहां से दिस इंप्लाइज 60 सेंटीमीटर आपका आएगा बराबर। अब यहां से कैंसिलेशन, जैसे आपने फ्रैक्शन से मैंने आपको सिखाया है हम कैंसिलेशन किस तरीके से करते हैं। यहां से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 3 जा 6, 2 5 जा, यहां से आपका 10 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां से इसका मतलब है कि 60 सेंटीमीटर जो आपका है वो आएगा बराबर 3/5 मीटर। ठीक है ना यहां तक। तो इसके अलावा भी आप कर सकते हो तो 3/5 मीटर। अब आपकी यहां से मर्जी है कि आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते, डेसिमल में भी रख सकते हो, या आप इसी तरीके से फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। ठीक है ना। तो वो आपने ऑलरेडी सीखा है कि हम किस तरीके से एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अब आपकी मर्जी है यहां से आप चाहे इसमें फ्रैक्शन में रखो, या आप इसमें रखोगे, या आप रखोगे डेसिमल में। अब आप यहां से आपकी मर्जी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको उल्टा क्वेश्चन दिया जाएगा 50 मीटर इंटू सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका ये बनेगा 50 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। कहने का मतलब है कि 50 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 50 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो मीटर और सेंटीमीटर के दरमियान यहां से रिलेशनशिप है। मैंने आपको कहा जब भी आपको इस तरीके से रिलेशन पूछी जाएगी, आप किस रिलेशन का यूज करोगे। 1 मीटर होता है किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। आप देखो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। आपका 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहां से देखो, इस टाइम आपको क्या निकालना है, 50 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। ये तो बहुत ज्यादा इजी केस है। अगर आपको यहां से 1 मीटर है, इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 50 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप यहां से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई 50 से, तभी वो बनेगा यहां से क्या 50 मीटर बनेगा। लेकिन जो आप मल्टीप्लाई यहां से करते हो वही आपको वहां से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन तभी आपकी बैलेंस हो जाएगी। अब देखो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 50 मीटर इज इक्वल टू 50 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है यहां तक। दिस इंप्लाइज 50 मीटर इज इक्वल टू, अब यहां से 1 2 3 3 जीरो आएगी, 1 2 3 इतने सेंटीमीटर। तो आपका जो 50 मीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर आया, यहां से वो आया 5000 सेंटीमीटर के बराबर आया यहां से, ठीक है ना। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। टाइप 1 में 2 किस्म के क्वेश्चन बन गए। एक तो मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में। लेकिन आपको यहां से खाली एक ही रिलेशन को याद रखना है, 1 मीटर होता है बराबर 100 सेंटीमीटर को, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला का आप यहां पे खाली यूज करोगे। उसके बाद जो भी आपको पूछा जाएगा वहीं से आपको पता चलता है कि आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, ठीक है ना, जो आपको चाहिए वो आपको वहां से मिलेगा। अब देखो टाइप सेकंड क्या है। यहां से टाइप सेकंड में आपको होगा रिलेशनशिप बिटवीन मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट होगा आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। पहले देखो रिलेशनशिप को याद रखो। 1 सेंटीमीटर जो आपका होता है यह आपका होता है 10 मिलीमीटर। जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है यह होता है 10 मिलीमीटर। रिलेशन आप ये रखोगे याद। जब भी आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान पूछा जाएगा रिलेशनशिप, आप किस रिलेशनशिप का यूज करोगे। 1 सेंटीमीटर होता है कितने मिलीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, आप करोगे यहां से उल्टा। आप देखो किस तरीके से, अगर 1 सेंटीमीटर है 10 मिलीमीटर के बराबर, इसका मतलब है कि 10 मिलीमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। दिस इंप्लाइज 10 मिलीमीटर होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर यहां से, ठीक है यहां तक। लाइकवाइज जैसे अब मैंने भी किया, अगर आपको 1 निकालना होगा यहां से 1 मिलीमीटर, तो ये 10 यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा यहां से 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है यहां तक। तो यहां से आप मिलीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में। अब आपके यहां से 2 किस्म के क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्या क्या होगा। एक वाला जो टाइप होगा, आपको पूछा जाएगा कि 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर है। 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर है, एक टाइप आपका ये बन जाएगा। दूसरा आपका सपोज इस तरीके से बन जाएगा, बताओ 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर है। 2 किस्म के क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। हर कोई जो मैं आपको रिलेशन यहां से देता हूं, 2 किस्म के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो यहां से 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, टाइप 1। यहां से आपका आएगा 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर, यहां से उल्टा, ठीक है ना। पहले हम इस वाले को करेंगे। अब देखो आपको 5 मिलीमीटर देखना है कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है। आप देखो यहां से, लेकिन आपको पहले चाहिए, आपको 1 मिलीमीटर को पहले लाना होगा सेंटीमीटर में, तब आप उसके बाद करोगे मल्टीप्लाई, आपको यहां से बन जाएगा 5 मिलीमीटर। अब देखो उसके लिए क्या है, पहले
अब मैंने कहा आपको अभी जब भी आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर के दरमियान पूछा जाएगा रिलेशनशिप, आप खाली एक ही फार्मूला का यूज करो। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, हम उसी का यूज करेंगे। 1 मिलीमीटर, दिस इज इट सोल्यूशन, होता है बराबर 1 सेंटीमीटर होता है बराबर 10 मिलीमीटर की। जो आपका 1 सेंटीमीटर होता है वो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है ना। लेकिन आपको यहां पे चाहिए 5 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए पहले आप यहां से ढूंढोगे 1 मिलीमीटर, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने यहां पे लाया, इसको ट्रांसफर किया यहां पे, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक इसको मैंने डिवाइड किया जैसे मैंने अभी कहा। दिस इंप्लाइज, अब आपको क्या चाहिए? आपको अब चाहिए 5 मिलीमीटर, तो हम यहां से क्या करेंगे? 5 से यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से वहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां से क्या आएगा, 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10, या इस तरीके से 5 इंटू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैंने यहां से भी 5 से किया मल्टीप्लाई, वहां से 5 से किया मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, यह आएगा 1/2 सेंटीमीटर। लेकिन 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 5 मिलीमीटर आपकी कितने सेंटीमीटर बन गया? 0.5 सेंटीमीटर बन गया। अब देखो यहां से आपकी दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहां से आपको देखना है अब 5 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि रिलेशनशिप किन किन दरमियान, किन किन यूनिट्स के दरमियान है। यहां पे जो रिलेशनशिप है वो है सेंटीमीटर और मिलीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप। अब देखो यहां से क्या है, आपका पहले ही होगा जो आपने पढ़ा है 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है यहां तक। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आप यहां से भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, वहां से भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो आपका आप बन जाएगा यहां से दिस इंप्लाइज 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 मिलीमीटर। दिस इंप्लाइज 5 सेंटीमीटर अपनी जगह रखोगे, दिस इज इक्वल टू 5 10 दिस इज 50 मिलीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो है आपका वो आ गया 50 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है ना यहां तक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है यहां तक। अब देखो इसके बाद आपका टाइप 3 आता है। टाइप 3 देखो यहां से क्या है, टाइप 3 जो है आपका, टाइप 3 है आपका रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड मिलीमीटर, मिलीमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर, मीटर और मिलीमीटर। अब पहले हम इनके दरमियान रिलेशनशिप जानेंगे। जो आपका 1 मीटर होता है ये होता है 1000 मीटर, मिलीमीटर। 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर जो होता है वो होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर। लेकिन जो ये आपकी रिलेशनशिप है इसको आप रखोगे याद, क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप को याद नहीं रखोगे तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर होता है कितने मिलीमीटर के बराबर? 1000 मिलीमीटर के बराबर। अगर आपको अब यहां से निकालना होगा 1 मिलीमीटर किसके बराबर है, वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया। तो पहले यहां से 1000 मिलीमीटर वो आएगा 1 मीटर के बराबर। इसको मैंने यहां पे लाया, उसको वहां पे लाया। दिस इंप्लाइज आपका 1 मिलीमीटर वो होगा बराबर 1/1000, क्योंकि 1000 यहां पे मल्टीप्लाई में है, जब यहां पे जाएगा क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। तो इतने मीटर्स के बराबर है, ठीक है ना। जब भी आपको मीटर और मिलीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप मांगी जाएगी तो आप खाली एक रिलेशन याद रखोगे। रिलेशन कौन सी है? 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है ना। अब देखो यहां से आपके क्या क्वेश्चन बनेगी। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 75 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है? कितने मीटर्स के बराबर है?
75 मिलीमीटर कितने मीटर्स के बराबर है। अब देखो यहां से मैंने भी आपको कहा, जब भी आपको मिलीमीटर्स और मीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप ढूंढनी होगी तो आप किसका यूज करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब देखो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे, 1 मीटर होता है बराबर 1000 मिलीमीटर, ठीक है यहां तक। उसके बाद लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको 75 मिलीमीटर देखना है कितने मीटर्स के बराबर है। आप इसका मतलब है कि मिलीमीटर यहां से लाओगे और मीटर आप यहां से लाओगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है। दिस इंप्लाइज 100,000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है यहां तक। इसको मैंने यहां से ट्रांसफर किया, इसको मैंने वहां से ट्रांसफर किया। दिस इंप्लाइज 1 मिलीमीटर, जैसे हमने ये भी पढ़ा, ये होगा बराबर 1/1000 मीटर, ठीक है यहां तक। ये मल्टीप्लाई है यहां पे, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जैसे हमने वहीं भी देखा। दिस इंप्लाइज, अब आपको क्या करना है, 75 मिलीमीटर देखना है। अब बताओ यहां से हम क्या करेंगे, यहां से तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें चाहिए 75 मिलीमीटर, तो हम यहां से भी 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से भी 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही करो, मल्टीप्लाइंग तो हमें क्या मिल जाएगा, 75 मिलीमीटर इज इक्वल टू 75 इंटू 1/1000 मीटर। दिस इंप्लाइज, यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आप देखो पहले 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 2 5 के साथ मिल जाएगा तो 25 बनेगा, 5 5 25। आप देखो 5 2 10, 5 0 0, 5 0 0। अब 5 से और 5 3 15, 5 4 20, 5 0 0, तो ये आएगा किसके बराबर, ये आएगा 3/40 मीटर्स के बराबर। तो इसका मतलब है जो आपका 75 मिलीमीटर है ये कितनी मीटर्स के बराबर आ गया, 3/40 मीटर्स के बराबर आ गया। अब आपकी यहां से मर्जी है कि आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये इसमें पहला था। अब आपको दूसरा जो यहां से पूछा जाएगा वो है कि आपको अब उल्टा करना होगा, मीटर को कन्वर्ट करना होगा मिलीमीटर में। आप देखो कैसे, अगर आपको पूछा जाएगा, आप देखो 6 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, आपको अब देखना है 6 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है। मैंने ये भी आपको कहा, जब भी आपको मीटर और मिलीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप ढूंढनी होगी तो आप देखोगे हमेशा कौन सी रिलेशन यूज करोगे, 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, 1 मीटर होता है बराबर 1000 मिलीमीटर के, ठीक है यहां तक। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको 6 मीटर चाहिए, आपको तो 1 मीटर यहां पे है। अब बताओ इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये बन जाएगा 6, बिकॉज 6 इंटू 1 तो 6 ही है, तो यहां से भी फिर होगा 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो तो यहां से आपका सीधे आएगा 6 मीटर होगा 6 इंटू 1000 मिलीमीटर, ठीक है यहां तक। दिस इंप्लाइज 6 मीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीमीटर, ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से आपको यहां से रिलेशन आ गई। तो 6 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 6000 मिलीमीटर के बराबर। तो आज का जो लास्ट टॉपिक होगा टाइप होगा टाइप 4। तो अब हम देखेंगे फाइनली टाइप 4 जो आपका लास्ट वाला टाइप है। तो अब हम देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में हम देखेंगे किलोमीटर और मीटर के दरमियान रिलेशनशिप, ठीक है ना। किलोमीटर भी हमारे पास एक यूनिट आता है ताकि हम लेंथ को मेजर कर सके। अब हम देखेंगे किलोमीटर और मीटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब देखो यहां से हमारा जो 1 किलोमीटर होता है ये होता है 1000 मीटर्स के बराबर। तो ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस। 1 किलोमीटर होता है कितने मीटर्स के बराबर, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के बराबर। अब देखो यहां से आपका क्या आएगा, अगर आपको अब 1 मीटर निकालना होगा तो 1 मीटर आपका सीधे आएगा यहां पे 1/1000 किलोमीटर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया। तो वैसे ही आप करोगे यहां से, अगर आपको 1 मीटर निकालना होगा यहां से करोगे 1000 से डिवाइड तो आपका सीधे आएगा 1 मीटर, वो आएगा 1/1000 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना। अब आपके यहां से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा ये 15 किलोमीटर
कितने मीटर्स के बराबर है? पहला क्वेश्चन यहां से 15 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर है? आप देखो हम क्या यूज करेंगे सॉल्यूशन इसका। पहले आपका 1 किलोमीटर है वो होता है 1000 मीटर्स के बराबर। मैंने भी आपको कहा पहले इस रिलेशन को याद रखना है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के बराबर। दिस इंप्लाइज आपको क्या चाहिए 15 किलोमीटर, तो 15 से यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से वहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहां से आएगा 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 इंटू 1000 मीटर। दिस इंप्लाइज 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, तो इतने 15,000 मीटर्स। तो 15 किलोमीटर आपके कितने मीटर्स बन जाएंगे 15,000 मीटर्स, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ऐसे ही दूसरा आपको पूछा जाएगा, आप बताओ 15 मीटर्स कितने किलोमीटर्स के बराबर है? 15 मीटर्स कितने किलोमीटर्स के बराबर है? रिलेशन आप वही यूज करोगी। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के बराबर। दिस इंप्लाइज आपका 1 मीटर यहां से सीधे आएगा 1/1000 किलोमीटर, जैसे मैंने अभी वहां से आपको सिखाया है। अब आपको क्या चाहिए 15 मीटर्स चाहिए, तो 15 से यहां से भी मल्टीप्लाई वहां से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 15 मीटर वो होगा 15 इंटू 1/1000 किलोमीटर। दिस इज इक्वल टू 5 3 15 5 2 10 5 200। दिस इज 3/200 किलोमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। 15 मीटर आया बराबर 3/200 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट आप जाओगे जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वहां से हम ग्राम किलोग्राम के बारे में जानेंगे और लीटर और मिलीलीटर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए काफी है, ठीक है ना। सो होप फॉर द बेस्ट।